नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने एक परियोजना की शुरुआत की, जिस परियोजना का नाम है जीनोम इंडिया परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से भारतीय जनसंख्या की आनुवंशिक विविधता का खाका तैयार करने का प्रयास किया गया, ताकि भारत की आनुवंशिक विविधता को जानकर के भविष्य में इसका प्रयोग अलग अलग स्वास्थ्य परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा सके, और साथ ही भारत की आनुवंशिक विविधता जैसी जानकारियों का प्रयोग भविष्य में नई बीमारियों से लड़ने के अंतर्गत भी किया जा सके। एक बार फिर से ये पूरी परियोजना चर्चा में है, तो चर्चा में क्यों है और साथ ही इस परियोजना का महत्व क्या है, आज इन फोकस में विस्तार से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। सामान्य तौर से हमने खबर को जान लिया है, लेकिन एक बार भी फिर से देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग का अर्थ क्या है, और जीनोम सीक्वेंसिंग को समझने के बाद ही आप जीनोम इंडिया परियोजना को ठीक तरीके से जान पाएंगे। फिर इस परियोजना के महत्व को देखेंगे। इस परियोजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में किस तरह की चीजों पर फोकस किया जाएगा, खास तौर से ध्यान केंद्रित किया जाएगा, उन पक्षों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो पूरी परियोजना है, इससे संबंधित जो डाटा है उसको किस प्रकार से साझा किया जाएगा, किस प्रकार से उससे सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह की परियोजना का विशिष्ट सामरिक महत्व भी होता है। इसके अलावा इस पूरी परियोजना का प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं किस प्रकार से हो सकती हैं, इस पक्ष को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा, उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पूरा खबर है, इसमें कई शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, और वो शब्द किस प्रकार से हैं, वो शब्द इस प्रकार से हैं कि एक शब्द आएगा जीन, एक शब्द आएगा डीएनए, साथ ही इनसे संबंधित एक शब्द आएगा आपका जीनोम, यानी ह्यूमन जीनोम। तो और इसी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग भी एक शब्द आएगा। तो इन शब्दों के सही अर्थ समझना आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, तभी आप इस जीनोम इंडिया परियोजना को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो इसके अर्थ को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि जो मानव शरीर होता है, ये अलग अलग अंगों में विभाजित होता है। अलग अलग अंगों का मतलब है कि आपके शरीर में लीवर भी है, फेफड़े भी हैं, इसी प्रकार से हाथ पैर अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। और ये अंग किससे मिलकर के बने होते हैं? आपकी ऊतकों से मिलकर के बने होते हैं, यानी आपके टिश्यूज से मिलकर के बने होते हैं। आपके जो टिश्यूज होते हैं वो किसका समूह होते हैं? आपके सेल्स का, यानी आपकी कोशिका का समूह होते हैं। कोशिका में क्या होता है? एक नाभिक होता है, एक केंद्रक जिसको हम कहते हैं, एक केंद्रक होता है। इसी केंद्रक में एक महत्वपूर्ण इकाई होती है डीएनए। और डीएनए किससे मिलकर के हो? डीएनए का जो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, वो क्या होता है? क्रोमोसोम। तो आपके आपके शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, और ये माता पिता से बराबर संख्या में आते हैं। इस डीएनए का ही छोटा खंड होता है जीन। तो ये आपके शरीर की, आप इसे मूलभूत इकाई के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये आपके शरीर का इंफॉर्मेशन कोड है। आपके शरीर का इंफॉर्मेशन कोड किस प्रकार से है? क्योंकि ये प्रोटीन की संरचना या प्रोटीन को बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। और आपके शरीर या आपके ऊतक किस प्रकार से फंक्शन करेंगे, आपकी कोशिकाएं किस प्रकार से फंक्शन करेंगी, इस सब का निर्देश कहां से प्राप्त होता है? इन्हीं प्रोटीन से प्राप्त होता है। और ये प्रोटीन बनाने का निर्देश कहां से आता है? जीन। इसलिए इसको इंफॉर्मेशन कोड माना जाता है हमारे शरीर का। अगर हम इसकी संरचना को निर्धारित कर ले, तो भविष्य में हम पहले से ही बहुत सी बीमारियों को रोक सकते हैं, और इसी प्रकार से बहुत सी बीमारियों को पता लगने पर ठीक भी कर सकते हैं, और भविष्य में भी इस परियोजना का विशेष रूप से प्रयोग हो सकता है। तो इसकी संरचना को ही आप कह सकते हैं कि पता करने के लिए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है, जिसको हम जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से संबोधित करते हैं। जब हम जीनोम की बात करते हैं, तो जीनोम का मतलब क्या है कि डीएनए के भीतर उपस्थित आनुवंशिक निर्देशों का पूरा सेट। डीएनए के भीतर उपस्थित आनुवंशिक निर्देशों के पूरे, आनुवंशिक निर्देशों के पूरे सेट को कहते हैं इसको।
उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर हम इसकी संरचना के बारे में लगा लें, यहां पर एक बात और समझने की आवश्यकता है कि जो हमारे डीएनए होते हैं, वो डीएनए क्या होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स अणुओं के क्या होते हैं, स्ट्रैंड्स, अणुओं के स्ट्रैंड्स होते हैं। और ये 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो होते हैं मानव शरीर में। वो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 प्रकार के। एक का नाम है एडेनिन, एक का नाम है थाइमिन, एक का नाम है साइटोसिन और एक का नाम है गुआनिन। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बनाता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर बनाता है। और इस प्रकार से जो मानव जीनोम होता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। 3 बिलियन बेस पेयर्स उपस्थित होते हैं। जीन क्या है, जीन डीएनए का एक छोटा खंड होता है, छोटा खंड होता है, और ये अलग अलग प्रकार के निर्देश प्रदान करता है कि निर्देश, प्रोटीन बनाने के निर्देश प्रदान करता है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। और उस प्रोटीन से ही आपके ऊतक किस प्रकार से फंक्शन करेंगे, आपकी कोशिकाएं किस प्रकार से फंक्शन कर रही हैं, साथ ही आप अपने माता पिता से किस प्रकार की विशेषताओं को ग्रहण कर रहे हैं, उस चीजों को भी निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी की संरचना को जानने के लिए ह्यूमन प्रोजेक्ट, एक जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी वर्ष 2020 में, जिसको हम कहते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। अगर हम इसकी संरचना को निर्धारित कर लेते हैं तो हम अपने देश में आनुवंशिक विविधता को ठीक तरीके से जान सकते हैं। हमारी जनसंख्या का कौन सा हिस्सा किस बीमारी के प्रति ज्यादा प्रवृत्त है, ज्यादा उसकी तरफ उन्मुखता रखता है, इसका पता लगाया जा सके तो हम सही तरीके से दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं, डायग्नोसिस ठीक तरीके से कर सकते हैं, उसका इलाज भी ठीक तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक बस यही है। और इसके बाद जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरी जानकारी को समझ गए होंगे, इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। तो खबर भी यही है कि जो हमारे देश का जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसने हाल ही में 10,000 मानव जीनोम डेटा सेट को साझा करने के लिए नए प्लेटफॉर्म और ढांचे की घोषणा की है। देश की 99 यानी 99 नृजातीय आबादी, जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार से 99 एथनिक पॉपुलेशन है, उसके स्वस्थ व्यक्तियों के अनुक्रम यानी डीएनए सीक्वेंसिंग ने भारत की आनुवंशिक विविधता का आधारभूत मानचित्र बनाने में मदद की है। इसका परियोजना का दूसरा चरण भी शुरू होगा और उसमें शोधकर्ता विशिष्ट बीमारियों वाले लोगों के जीनोम को अनुक्रमित करने की योजना बना रहे हैं। उसको सीक्वेंस किया जाएगा ताकि हम जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के, उनकी ठीक तरीके से पहचान की जा सके और उसके आधार पर भविष्य में उनमें किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं जीन के स्तर पर, उसके माध्यम से भविष्य में अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य परियोजनाओं को आगे बढ़ा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग का भी आपने मतलब समझ लिया। अब जो सारी चीजें अब बताई जाएंगी आपको लिखित फॉर्म में बताई जाएंगी। मानव जीनोम वह पूर्ण जीन सूचना है जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं हम लोग। यह हमारी शारीरिक विशेषताओं और बीमारियों के प्रति प्रवृत्तियों का निर्धारण करता है। जीनोम सीक्वेंसिंग में मानव जीनोम को डिकोड करना शामिल होता है, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानने का प्रयास करते हैं ताकि उसकी संरचना और कार्य को समझा जा सके, जिससे बीमारी से जुड़े जीन संबंधी बदलावों की पहचान भी की जा सके। ये एक सामान्य चित्र आपको यहाँ डीएनए का डबल हेलिक्स का मिल जाएगा। और हम अपने टॉपिक में आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना यही है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में चल रही हैं और नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का, एक इंग्लिश माध्यम का। इंग्लिश माध्यम का बैच प्रारंभ हो चुका है, उसमें एडमिशन प्रारंभ है, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी माध्यम का बैच 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और इसके माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। जयपुर में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसकी टाइमिंग होगी शाम को 5:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल करिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। जीनोम इंडिया परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? जैसा कि अभी आपको बताया गया, वर्ष 2020 में की गई थी। किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत के जेनोमिक विविधता को कैप्चर करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो परियोजना है भारत की 99 एथनिक आबादी जो है उसके व्यक्तियों के जीनोम को सीक्वेंस करने पर ही केंद्रित है।
ताकि हम उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी न्यूक्लियोटाइड्स के संरचना को ठीक तरीके से पता लगा सके। पहले चरण में विभिन्न नृजातीय समूहों के 10,000 स्वस्थ व्यक्तियों के जीनोम को सीक्वेंस किया गया, जिससे भारत की जीनोमिक विविधता का एक आधारभूत मानचित्र तैयार किया जा सके। जीनोम परियोजना का महत्व क्या है? इसका सबसे बड़ा महत्व यही है कि आनुवंशिक जोखिम कारकों की पहचान की जा सकती है। जो जीन से जुड़े हुए जोखिम कारक हैं उनकी पहचान की जा सकती है। बीमारी के आनुवंशिक कारणों को पहचानने में इससे मदद मिलेगी, जिससे लक्षित रूप से उनका उपचार किया जा सकेगा, उनका डायग्नोसिस भी किया जा सकेगा, निदान किया जा सकेगा। अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं जीन में, उत्परिवर्तन होता है यानी म्यूटेशन होता है, तो उसका भी पता लगाया जा सकेगा। ये जो डेटा सेट तैयार किया गया है हमारे यहाँ एक प्रकार से 10,000 जीनोम सीक्वेंसिंग का, इसने 135 मिलियन आनुवंशिक परिवर्तनों की पहचान की है, और जिसमें जो 7 मिलियन जो परिवर्तन है वो केवल और केवल भारतीय अद्वितीय रूप से भारत से ही जुड़े हुए हैं, यूनिकली भारत से जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार की जो जानकारी है हमें जीनोम के वैश्विक डेटाबेस में प्राप्त नहीं होती है। तो भारत में बीमारियों का प्रचलन किस प्रकार से है इसकी भी पहचान करने में मदद मिलेगी। भारत में किस तरह का जेनेटिक बदलाव आ रहा है जो अलग अलग प्रकार के बीमारियों का कारण बन सकता है, उनका कितना प्रचलन है, ये सारी चीजें जानने में मदद मिलेगी। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि भारत में आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत कम उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, हृदयघात आ रहा है, जिसका कारण है हमारे जीन के MYBPC3 म्यूटेशन होना। इस जीन में होने वाला म्यूटेशन ही कम उम्र में होने वाले हृदयघात के लिए जिम्मेदार है। और ये इस प्रकार का स्थिति है, ये भारत की 4.5% जनसंख्या में सामान्यतः पाई जा रही है। एक आंकड़ा हमारे पास ये भी आता है। दुर्लभ बीमारियों की पहचान की जा सकेगी। भारत की आबादी में विशिष्ट दुर्लभ जीन विकारों की पहचान की जा सकेगी, क्योंकि जब हम जीन की संरचना को ठीक से पहचान लेंगे और उनमें होने वाले परिवर्तनों को ठीक से पहचान लेंगे, तो किस जीन में किस प्रकार का विकार आ रहा है उसके प्रति हम पहले से सचेत हो सकेंगे और उसको ठीक करने में हमारी कैपेबिलिटी, क्षमताओं का भी विस्तार होगा, जिसके कारण लक्षित रूप से टारगेटेड रूप में हम जीन थेरेपी भी विकसित कर सकते हैं और बीमारी के होने को भी रोक सकते हैं। किस हमारी जनसंख्या का कौन सा भाग कौन सी दवाई के प्रति प्रतिरोध करता है, इम्यून है, किस दवाई का उस पर असर नहीं होता है और किस दवाई का असर होता है, ये भी हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो इस परियोजना का ये पूरा महत्व है। परियोजना का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और जो फोकस किस पर रहेगा, कैंसर, मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियां और तंत्रिका संबंधी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों पर ही केंद्रित रहेगा। और इन्हीं विशिष्ट बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों के जीनोम को सीक्वेंस किया जाएगा, उनके अनुक्रमण को के माध्यम से पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि ये बीमारियां किस प्रकार से विकसित होती हैं, किस प्रकार से डेवलप होती हैं। इस चरण से शोधकर्ताओं को यह पहचानने में भी मदद मिलेगी कि कौन से जीन बीमारियों का कारण बनते हैं, किसी व्यक्ति को उन बीमारियों के प्रति प्रवृत्त करते हैं, किस व्यक्ति को उन बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। इस दूसरे चरण के माध्यम से हम ये चीज पता लगा सकते हैं। इस पूरे डेटा की सुरक्षा करना, इसको किसके साथ साझा करना है, इस पर निर्देश होना भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल ये डेटा जो है ये भारतीय शोधकर्ताओं के लिए प्रबंधित पहुंच यानी मैनेज्ड एक्सेस पहुंच उपलब्ध कराएगा, ताकि गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शोधकर्ताओं को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सरकारी वित्त पोषण प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, गोपनीयता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए डेटा को कई चरणों में एनकोड किया जाएगा। एनकोड करने से क्या होगा, यह सुनिश्चित हो जाएगा कि डेटा की गोपनीयता से किसी प्रकार का समझौता नहीं हो रहा है। अगर उसे कई चरणों में हम एनकोड करेंगे, कई चरणों में एनकोड करने का यह फायदा उसका हो जाएगा। प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं इस पूरी परियोजना से किस प्रकार से संबंधित है। भारत में स्वास्थ्य देखभाल को क्रांतिकारी तरीके से बदलने की संभावना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बहुत सी बीमारी ऐसी है जो बहुत एक स्टेज के बाद बहुत खतरनाक हो जाती है। उस बीमारियों में कैंसर जैसी बीमारियां भी हैं। जो 4th स्टेज के कैंसर मरीज हैं उनको ठीक करना बेहद ज्यादा मुश्किल होता है, मरीजों का स्वास्थ्य खर्चा भी बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम जीन में होने वाले परिवर्तनों की सूचना पहले से प्राप्त कर लेते हैं तो उस तरह की बीमारियों पर नियंत्रण रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। व्यक्तिगत चिकित्सा, बेहतर तरीके से निदान, डायग्नोसिस और जीन संबंधी बीमारियों के लिए उपचार विकसित किए जा सकते हैं। परियोजना आगे भी बढ़ेगी, इसका विस्तार करने की योजना है और उद्देश्य यह है कि 1 मिलियन जीनोम सीक्वेंस की जाए
ताकि भारत की आनुवंशिक विविधता और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य और बीमारी प्रबंधन पर प्रभावों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो ये पूरा टॉपिक था। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, जीनोम इंडिया परियोजना का आरंभिक मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में जानवरों के जीनोम का अनुक्रमण करना यानी सीक्वेंसिंग करना, 10,000 व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण करके भारत की आनुवंशिक विविधता का मानचित्र तैयार करना, मानव मस्तिष्क की जीन संरचना का अध्ययन करना या वैश्विक जीनोम डेटाबेस बनाना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।